जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेमोरी प्रॉब्लम होता है, उनको आंसर याद नहीं होता है, वो कितना भी याद कर लेते हैं बाद में भूल जाते हैं। इसलिए हम आप लोगों के लिए एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक से याद करवाया जाएगा और बिल्कुल आसान तरीके से। इसके बाद अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपके सामने अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप उसको देखते के साथ आंसर कर लोगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और वीडियो कैसा लगेगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल में आपसे क्या कहा है, निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी सवाल हम ले लिए हैं, सवाल सारे जैक बोर्ड का सिलेक्टेड सवाल है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है आपको बताना है। तो देखिए, भौगोलिक का मतलब क्या हुआ, भूगोल, भूगोल, भूगोल। भूगोल से हम लोग क्या समझ रहे हैं, अपनी पृथ्वी के बारे में समझ रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी में आप कहीं भी आना जाना करते हो तो उसकी जानकारी क्या यात्रियों के वितरण से नहीं पता चलता है। हाँ भैया, पता तो चलता है। कोई यात्री आया, समझ लीजिए पटना से घूम कर आया, तो क्या आपको पटना के बारे में वो बताएगा नहीं कि मैं फलाने जगह गया था, वहाँ घूमा, वहाँ फिरा, बताएगा ही बताएगा। अच्छा, पुराने मानचित्र, आपको पटना का पुराना मानचित्र नहीं मिलेगा कि कहाँ पे क्या था नहीं था, इससे भी हमको जगह के बारे में पता चल जाता है। प्राचीन महाकाव्य, क्या महाभारत में महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ लोग गए, ये सब लिखा हुआ नहीं है ना लिखा हुआ, तो उससे भी हमें पता चल जाता है। लेकिन चंद्रमा से चट्टानों के नमूने, इससे भैया क्या पता चलेगा, कोई कुछ पता है। हम आपको मान लीजिए चंद्रमा से कोई चट्टान ला के दे दिए तो उससे आप पता लगा लीजिएगा ये कहाँ का है, नहीं पता लगा सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जानकारी का स्रोत कौन नहीं है, चंद्रमा से प्राप्त चट्टानें। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है कि किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यानी कौन सी देश की जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो सिंगापुर। ठीक है, अब इसको ट्रिक से याद करेंगे। अब देखो, मान लो कि ये देश है, ये देश है और ये देश है। इस देश का जनसंख्या सबसे अधिक है, तो जिसका संख्या सबसे अधिक होगा वहाँ के लोगों का क्या निकल जाता है, सिंग निकल जाएगा। वो दूसरे को डराएगा, धमकाएगा, नहीं बोलते हैं कि किसी का माथा में सिंग निकल जाता है ना, तो वो गरीबों को सताने लगता है। तो जो छोटे छोटे कमज़ोर देश होंगे, तो अगर इसकी संख्या घनत्व जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो सबसे अधिक रहेगी, तो ये सिंग निकल जाएगा इसके माथा में, ये दूसरे को डराएगा। तो सिंग से सिंगापुर आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा, जिससे हमें ये पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या का वृद्धि जो है वो सबसे अधिक है, तो कौन हो जाएगा, अफ्रीका। अब देखिए, कोई महाद्वीप है, ठीक है, कोई महाद्वीप है। अब जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, जनसंख्या का बात नहीं बोल रहा है, जनसंख्या वृद्धि यानी बहुत तेज़ी से वहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो कोई भी चीज़ में अगर जब जनसंख्या बढ़ जाता है तो वहाँ के जो मटेरियल होते हैं, जो सुविधाएं होते हैं, वो फीका फीका हो जाता है। अब मान लो कि हमारे यहाँ बात हुई कि 10 लोग खाने पे आएंगे, तो हमने 10 लोगों के लिए क्या बना दिया, दाल बना दिया, सब्जी बना दिया। अब 10 के जगह पे 20 लोग हो गए, तो अब दाल में क्या करेंगे, पानी मिला देंगे, तो दाल क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। तो भाई जब जनसंख्या वृद्धि होती है ना किसी महाद्वीप में, तो अधिक से अधिक होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फीका से आपको याद आ जाएगा अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। विकास का कौन सर्वश्रेष्ठ वर्णन करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखिए कोई भी चीज़ जब विकास होता है ना, तो विकास का मतलब हो गया डेवलपमेंट, यानी कि वो पॉजिटिव आंसर आएगा उसका, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, गुणवत्ता, गुणवत्ता का मतलब क्या, क्वालिटी। आप किसी भी चीज़ का विकास करोगे तो क्वालिटी होगा। अगर दवाई बनाने वाली कंपनी का विकास हुआ है
तो उसके क्वालिटी में सुधार होगा ना। हॉस्पिटल शहर में बना है तो इलाज की क्वालिटी में सुधार होगा ना। तो किसी भी चीज़ का विकास का सर्वश्रेष्ठ क्या होता है कि उसकी सकारात्मक यानी पॉजिटिव गुणवत्ता में क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा है? तो सहकारी खेती का सबसे सफल प्रयोग कौन से देश में रहा है आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेनमार्क। कहाँ हो जाएगा? डेनमार्क में। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे। तो सहकारी से आपको सरकारी याद करना है कि सरकारी खेती जो है वो कैसे होता है। तो सरकारी खेती का होता है, तो सरकारी खेत तो होता है सभी का होता है, एक प्राइवेट भी होता है। मान लो जो यहाँ पे 2 आदमी का प्राइवेट है, बीच में सरकारी है, तो सरकारी खेती का पहचान कैसे होगा? वो जो है मार्क करके चला जाएगा। सरकार क्या कर देती है? अपने खेत को मार्क कर लेती है, जिससे पता चल जाता है कि ये खेत क्या है, सरकारी है। ठीक है, तो सहकारी खेती से आपको मार्क याद आएगा। सरकारी खेती कैसे पता चलेगा? वो सरकार लोग मार्क कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं, तो मार्क से डेनमार्क आपको याद आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि अमेरिका का रस्टी बाउल किस केंद्र को कहा जाता है? तो अमेरिका का रस्टी बाउल जो है वो पीट्सबर्ग को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। अब देखिए इसमें बाउल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो बाउल से आप बॉल याद कर लो, इसमें 2 ट्रिक बता देंगे। या तो आप बॉल याद कर लो, तो बॉल क्या होता है? जो बॉलर होते हैं वो क्या होते हैं? पिटा जाते हैं, यानी पीटर्सबर्ग हो गया। ऐसे भी याद कर सकते हो, या नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि बाउल मतलब उबालना। ठीक है, बाउल मतलब उबालना भी होता है। बोलते हैं ना अंडा बॉईल कर दो, बोलते हैं ना, तो उबालना हो गया। तो जब कोई उबालना का बात हो जाता है तो उबला हुआ क्या चीज़, हम क्या क्या चीज़ चलती है? एक तो सामान हो जाता है उबला हुआ, एक होता है पानी उबला हुआ। ठीक है, तो जब कोई पिट जाता है तो उसको हम लोग उबले हुए पानी यानी कि गर्म पानी से उसका क्या होता है, उसका इलाज होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से थोड़े थोड़े ट्रिक लगा करके आप 2 ट्रिक बताएं, लेकिन बॉल वाला ट्रिक जो है वो सक्सेस है। आप बॉल वाला बाउल से बाउल याद रखिए, तो बॉलर क्या होता है? पिटा भी आता है, तो पिटाने से क्या हो जाएगा? पीटर्सबर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। आइसोक्रोन वे स्थान हैं जो समय दूरी वाली समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। ठीक है, अब देखिए आइसोक्रोन से आप आइसक्रीम याद रखना। आइसक्रीम के लिए आप जब दूरी, सब में दूरी देखो, दूरी दूरी दूरी, तो आइसक्रीम के लिए जो दूरी तय करोगे ना, तो बहुत कम समय में आपको तय करना होगा। ठीक है, दूरी जो है आपको बहुत कम समय में तय करना होगा अगर आप आइसक्रीम खाते वक्त जा रहे हो, वरना फिर नहीं जा सकते, आइसक्रीम बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखना, समय दूरी। ठीक है, चलो। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है आपको? तो पर्थ से सिडनी तक। कहाँ से चलती है? पर्थ से सिडनी तक चलती है। तो इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं, ये जगह का नाम है, इसको तो आपको रटना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कहा गया कि स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? अब ये जो स्वेज नहर है ये कौन से भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन? स्वेज नहर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना स्वेज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये भी नाम है। ठीक है, इसमें भी ट्रिक ना लगा कर अगर आप डायरेक्ट रट लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको हिंट्स दे देता हूँ। जैसे स्वेज, ठीक है, स्वेज नहर, स्वेज से आप सूरज याद रखो। ठीक है, सूरज, तो सूरज जो होता है ना भूमध्य में, जब सूरज मध्य में आएगा तो सागर का पानी क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इस तरह से याद रख लो। ठीक है, अब दिमाग में बैठा लो कि जब सूरज, स्वेज, जब सूरज मध्य में आ जाएगा तो जो सागर है, सागर का पानी कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा उसके प्रकोप से। ठीक है, तो इस तरह से आप 1-2 बार मन को ये सिग्नल दे दो तो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, तो किस राज्य की जो जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? तो वो है बिहार की। किसकी है? बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक मानी जाती है। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करना है। हार, बिहार से आपको हार, ठीक है, हार याद कर लेना है कि जिस राज्य का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा ना वहाँ के लोग हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये होता क्या है, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है किसी जगह पे बहुत ज़्यादा व्यक्तियों का रहना। ठीक है, वो एरिया एकदम कंजस्टेड हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो जहाँ का एरिया कंजस्टेड होगा वहाँ के लोग क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। ठीक है,
तो हारने से आपको बिहार याद रखना है। बात समझ में आई? तो ये थे हमारे टॉप 10 सवाल। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ऐसे भी आपको कुछ सारा ट्रिक्स जो है आपको लगा होगा कि ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ ट्रिक अप्लाई नहीं हो रहा है, फिर भी आपको ट्रिक बताया जा रहा है ताकि आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी हिंट्स आपको याद रहे और आपके एग्ज़ाम में काम आ सके। ठीक है, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और अभी तक आपने सीरियस होकर के पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप हमारे टारगेट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टारगेट ग्रुप में आपको रोज़ छोटे छोटे टारगेट दिए जाएंगे और उसको पूरा करने के लिए आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। रेगुलर सप्ताह में टेस्ट भी लिया जाएगा और आपके बेहतर रिजल्ट की जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 महीने में आपको जो है मात्र 10 रुपये शुल्क जमा कर करके आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे एक संपर्क करके। इससे होगा ये कि आप प्रॉपर वे में अच्छी तैयारी करोगे। ठीक है, हमसे जुड़े रहोगे। कोई सवाल होगा मन में, कोई डाउट होगा तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं आपको वहाँ मिलने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।